नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और ये खबर जो जुड़ी है जेके बैंक से जुड़ी हुई है। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन अब सीबीआई ने फिर से मामले को रजिस्टर्ड किया है और इस मामले में अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। 138 करोड़ रुपए का ये मामला है और ये 138 करोड़ रुपए का जो लोन जेके बैंक से लिया गया है, ये कथित धोखाधड़ी का मामला है। गलत इस्तेमाल इस पैसे का किया गया है, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूं मामला किसके साथ जुड़ा हुआ है। मामला जुड़ा है श्रीनगर के फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान और जो कहवा ग्रुप के डायरेक्टर हैं शेख इमरान, उनके खिलाफ जो है ये मामला है। और आपको बता दें, ऑलरेडी उनके खिलाफ 2019 में एफआईआर जो है एसीबी अनंतनाग जो है उसने दर्ज की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ था कि एक उनका कहवा ग्रुप जो है, उस ग्रुप को कुछ जो सब्सिडी जो है मुहैया करवाई गई थी और उसके तौर पर जो पैसा उनको मुहैया करवाया गया था जो लोन के तौर पे, वो उन्होंने सब्सिडी दी गई थी। एक कोल्ड स्टोर जो था उन्होंने बनाना था, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो होता है वो कहवा ग्रुप ने बनाना था। जो कहवा जो ग्रुप है पुलवामा में, उसको ये लोन अमाउंट दिया गया, लेकिन उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। ये खुलासा जांच जब हुई, उस जांच में ये खुलासा हुआ कि वो जो पैसा था, वो जो सब्सिडी दी गई थी, वो अलग अलग कहवा ग्रुप का जो है, ग्रुप के जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, 6 अलग अलग बिजनेस उसके यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में वो पैसा जो है वो उसके उन यूनिट्स के जरिए भी पैसा जो है वो ले लिया गया। यानी कि ये बताया गया कि जो स्टोर बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा बताई गई, वो अपने से ही मतलब डाल दी गई। और दूसरा, जो उसमें जो मशीनरी लगने यूज़ होनी थी या जो उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होना था, उसके रेट बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए और लगातार लेते लेते लोन 138 करोड़ रुपए पहुंच गया। और वो सभी अपनी बिजनेस यूनिट्स हैं इस ग्रुप के, वो सभी बिजनेस यूनिट्स के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा हो गई और चूंकि हुआ होगा ऐसा कि अब 138 करोड़ रुपया लोन तो ले लिया है, लेकिन ये चुकाना भी है, तो उसके लिए अब एक कहानी बनाई गई। और कहानी ये बनाई गई कि एक लोन अकाउंट जो है उसको एनपीए बताया गया। कहा गया कि ये लोन अकाउंट जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अब बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट की जाए। जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े ये रसूखदार जो होते हैं, जो ये बड़े बड़े नेता होते हैं, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। करोड़ों रुपए में लोन ले लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ये बैंक के साथ सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि अधिकारी इनके अपने होते हैं, अधिकारी तो इनके हाथों में खेलते हैं जो ये कहेंगे। क्योंकि लोन भी इन्होंने जो है अधिकारियों ने इन नेताओं के रसूख और इनके दम पर दिया होता है उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा फायदा कैसे होगा, हमारी ट्रांसफर अपनी मर्जी से कैसे होगी। ये अक्सर हम ये चीजें आम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर आम आदमी भी जानता है कि ये अधिकारी इसीलिए मिले होते हैं। दूसरा, इनका खुद का कोई मुनाफा भी होता होगा। इतने इतने करोड़ों रुपए के जो लोन जब ये सैंक्शन किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है खुद का मुनाफा, आर्थिक रूप से जो मुनाफा है वो भी होता होगा। अब जब लोन सेटलमेंट की बात आई तो वो कितने पे बात आई, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर किसी ने 1 लाख रुपया लोन लिया होता है ना, तो उसको प्रताड़ित इस तरह से कर दिया जाता है जैसे कि तेरा 1 लाख रुपया अगर बैंक को नहीं मिला तो बैंक खत्म हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, बैंक का सिस्टम जो है फंक्शनल ही नहीं रहेगा। मतलब इस तरह से ये अधिकारी ईमानदारी दिखाते हैं वहां पर। और यहां पर 138 करोड़ के बजाय अधिकारियों के साथ ही मिलकर यहां पर कहा गया कि वन टाइम सेटलमेंट करिए 78 करोड़ रुपए में। मतलब कहां तो 138 करोड़ और कहां 78 करोड़ रुपए। इतना बड़ा अमाउंट जो है आप उसको मत दीजिए, आप इतना अमाउंट दे दीजिए। यानी कि आपने सारी सहूलियत ले ली, आपने मजे पूरे लिए, आपने पूरा फायदा लिया उस पैसे का, आपने अपने अलग अलग जो 6 बिजनेस यूनिट्स है उनमें इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब पैसा देने की बारी आई तो एक पूरी साजिश जो है वो षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र यही रचा गया कि एक लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया है और अब हम 78 करोड़ रुपए इसमें वन टाइम सेटलमेंट में देंगे और बैंक अधिकारी भी मान गए। हालांकि मामला एसीबी को पता चला और एफआईआर जो है दर्ज हुई। 2019 में इनको अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तारी हुई, काफी विवाद हुआ था। डिप्टी मेयर भी रहे हैं ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, काफी विवाद भी इनके साथ जुड़े थे। और अब मामला जो है सीबीआई ने री रजिस्टर्ड किया है। बात ये नहीं है कि सीबीआई ने री रजिस्टर्ड किया है, बात ये है कि ये जो अधिकारी हैं ये ईमानदारी कब दिखाएंगे। वेतन इनको
यहीं की जनता के टैक्स से मिलता है, तो क्या ईमानदारी इनकी ऐसे नेताओं के प्रति होनी चाहिए जो आप जनता का पैसा जो है इस तरह से ये ऐशप्रस्ती करते हैं। हिलाल राठौर का केस सभी को याद होगा, किस तरह से वो पैसा लिया, फॉरेन में जाकर उस पैसे को उड़ाया, खूब मजे किए, वो भी मामला सब जुडाइस है। और ये मामला भी हालांकि शेख इमरान ने जो अपना स्टेटमेंट द हिंदू को दिया हुआ है उसमें ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मामला ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सीबीआई ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, फिर से ये गलत भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये शेख इमरान कह रहे हैं, जो क्योंकि उनके जो है उनके ऊपर ये आरोप हैं इसीलिए, और गलत तरीके से जो पैसा उनको दिया गया वो इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल उसको करने की कोशिश की गई, उसको डाइवर्ट कर दिया गया अपने अलग अलग 6 बिजनेस यूनिट्स में। सवाल इन अधिकारियों से है, आप ईमानदारी कब दिखाएंगे? क्या सिर्फ आपकी ईमानदारी या फिर आपका सख्त रवैया जो है वो एक गरीब आदमी के प्रति ही है? क्योंकि जो गरीब आदमी होता है वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ 4-5 लाख का अगर हो सकता है, लेकिन उस आम आदमी को पूरा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा टॉर्चर उसे किया जाता है, मजबूर किया जाता है, नहीं भाई तू तो भरेगा, तेरे को जेल में डाल देंगे, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वैसा कर देंगे, मतलब पूरी कोशिश लगा देते हैं जी जान से। और मानो तब इतनी ईमानदारी होती है इन अधिकारियों में कि ये अधिकारी कहें कि बैंक के प्रति वफादार, सरकार के प्रति वफादार हमसे ज्यादा कोई भी नहीं है, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। हाँ, बाकी बड़े बड़े नेताओं से ऐसे जो बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, हमने एक बेंगलोर का भी मामला आपको बताया था, जेके बैंक का ही था, किस तरह से मैनेजर की मिली भगत से एक ही जो मॉर्टगेज के लिए जो एसेट था, उस एसेट को, उस जमीन को जो है उस पर अलग अलग बैंकों से लोन ले लिया गया, और मैनेजर को सब पता था जेके बैंक के, और 300 के आसपास, 300 करोड़ के आसपास का वो लोन था जो जेके बैंक ने उसी जमीन पर दिया था। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर ही नकेलें कसी जाएंगी? क्या ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं, उनको भी सामने लाया जाएगा? हालांकि इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि एक कोई अधिकारी भी हैं, उन पर भी मामला दर्ज किया गया था उस वक्त। लेकिन सवाल ये है, अब सीबीआई की जो जांच होगी उसमें किन किन पर, जो कौन कौन आरोपी इसमें होंगे, कौन कौन दोषी पाया जाएगा, उनके नाम जो है वो भी पब्लिक किए जाएंगे, क्योंकि पब्लिक होंगे तो तभी इस जनता को आप पर विश्वास होगा, आपकी एजेंसीज पर विश्वास होगा, सरकार की मंशा पर विश्वास होगा कि वाकई में जो सरकार है वो अब करप्ट लोगों के खिलाफ है, वो ऐसे बड़े बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ है, वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो ये आप हिसाब लगाइए, 138 करोड़ रुपये लिया, वो भी मिला किसी और तरीके से, डाइवर्ट कहीं और कर दिया, कोई और बिजनेस यूनिट्स के जरिए भी जो अमाउंट लेते गए जो क्रेडिट लिया गया वो 138 करोड़ तक पहुंचा, फिर एक कहानी रची गई, एक अकाउंट को एनपीए किया गया, 78 करोड़ में सेटलमेंट करने की बात की गई। ये सारी चीजें काफी कुछ बयां कर रही हैं और सब कुछ बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है। अब फिलहाल आगे भविष्य में क्या क्या होगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे रसूखदारों पर सख्त कार्रवाई अगर सरकार करती है तो आम जनता को भी भरोसा होगा कि वाकई में ये आम जन की सरकार है, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, और ऐसे बैंक के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो लूटने पर लगे हुए हैं और लूट कर जो पैसा है इन बड़े बड़े रसूखदारों नेताओं को दे रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू सफात। नमस्कार।